आज की क्लास में हम सीखेंगे व्यू मेन्यू को। और व्यू मेन्यू में यहाँ पर जैसे कि 21 पे है रूलर्स और हाइड ग्रेडियंट एनोटेटर है, हाइड लाइव पेंट गैप्स है। तो इनको आज की क्लास में हम सीखेंगे। मैं यहाँ पे मेन्यू बार में यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पर आकर यहाँ पे जैसे कि इफेक्ट है और इफेक्ट के साथ ही व्यू है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने माउस के साथ इस पर क्लिक किया तो इसके सब मेन्यू मेरे पास ओपन हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर आके यहाँ पे ये रूलर पे जैसे ही माउस लेकर आऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास शो रूलर है, चेंज टू ग्लोबल रूलर्स है, शो वीडियो रूलर्स है। अब मैं इनको कैसे शो करूँगा, मैं यहाँ पे नए आर्ट बोर्ड पे आकर इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड पे आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये आर्ट बोर्ड है और आर्ट बोर्ड में ये मेरे पास यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके आपको बताऊँ, यहाँ पे मेरे पास मेन्यू है और मेन्यू में ये सब मेन्यू मैंने डिटेल के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और नया यहाँ पे आर्ट बोर्ड है। अब ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी रूलर मौजूद नहीं है। अगर मैं माउस के साथ यहाँ से ऐसे ड्रैग भी करूँ तो कुछ भी मेरे पास शो नहीं हो रहा, रूलर की कोई लाइन मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास आर्ट बोर्ड ही है। तो मैं आर्ट बोर्ड को ही यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको सेट कर दूँगा। सेट करने के बाद मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये आर्ट बोर्ड सेलेक्ट हुआ, मेरे पास कोई भी यहाँ पे रूलर मौजूद नहीं है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर व्यू मेन्यू पे क्लिक करके व्यू मेन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास रूलर हैं और इस रूलर में मेरे पास शो रूलर है, चेंज टू ग्लोबल रूलर है और शो वीडियो रूलर है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, शो रूलर पे क्लिक करके यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ये रूलर यहाँ पर भी आ गया है। अब यहाँ से ये 0 से 1 2 3 4 यहाँ पे ये आ गया है, तो ये रूलर है। अब ये रूलर को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया था। अब ये जिसे मूव करेंगे तो ये रूलर भी इसके साथ मूव होगा। अब मैं यहाँ पे लाकर जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक कलर मेरे पास शो हो रहा था, तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये इसके अंदर फिट हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल या कोई भी शेप कोई भी आप सिलेक्ट करें तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रखता हूँ। रखने के बाद इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मैं बना लेता हूँ। मैंने जैसे ही इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना दी, डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ला के इसको रख दिया है। मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। साइड पे करने के बाद अब मैं रूलर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जैसे ही माउस लेकर आएंगे, माउस के साथ यहाँ से जैसे ही मैंने इसको पिक किया, पिक करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो रेक्टेंगल है यहाँ पे ये रेक्टेंगल थोड़ा सा बाहर है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ लेकर आऊँ तो ये देखें मेरे पास ये रूलर के मुताबिक बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसी तरह जैसे कि ये वर्टिकली है, इसी तरह अगर हॉरिजेंटली हमने देखना है इनको तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ। दोबारा से सिलेक्ट करके इसको यहाँ से सिलेक्ट करके एक यहाँ पे रख देता हूँ और इसी तरह यहाँ पे 1 बाई 1 हम सिलेक्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं कि क्या हमारे पास ये जो रेक्टेंगल हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं या नहीं हैं, क्या एक साइड से ऊपर हैं या बॉटम साइड हैं, तो किस साइड पे हैं, इक्वल है या नहीं है। ये हमने गाइडलाइन ये रूलर्स इसीलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो डिज़ाइन है, जो ऑब्जेक्ट हैं बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट हों। तो मैंने इनको सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो गाइडलाइन ये रूलर हैं तो मैं इनको लॉक कर दूँ। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करके यहाँ से लॉक गाइडलाइन पे क्लिक कर दूँ तो ये देखें कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं इनको मूव करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इनको मूव नहीं कर सकता। तो ये जितने भी हैं, जितने भी रूलर की जो लाइन है इनको मैंने लॉक कर दिया है। अब इनको मैं मूव करना चाहूँ ये मूव नहीं होंगे, सिर्फ वही सिलेक्ट होगा जो मेरा रेक्टेंगल है। तो अब मैं दोबारा से आकर राइट क्लिक कर देता हूँ। माउस के साथ राइट क्लिक करने के बाद
यहाँ पे अनलॉक गाइड से है तो मैंने इसको अनलॉक कर दिया है। अब मैं इसे मूव करना चाहूँ या सेलेक्ट करके, ये देखें मैं इसको मूव करना चाहूँ, इसे मूव कर सकता हूँ। अगर मैं कीबोर्ड से इसको डिलीट करना चाहूँ तो जैसे ही मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरह मैं इसको भी सिलेक्ट करके इसे भी डिलीट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसे भी डिलीट कर देता हूँ। इस तरह वन बाय वन सिलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। अगर इस तरह हमने कोई डिज़ाइन बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि ये बार बार लाइन जो हैं इसके इधर उधर मूव ना हो, तो इसी तरह हम इसे लॉक करके यूज़ कर सकते हैं और अपना डिज़ाइन हम परफेक्टली बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आकर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि चेंज टू ग्लोबल रूलर है और शो वीडियो रूलर है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब ये देखें कि मेरे पास ये एक आर्ट बोर्ड है। मैं इसको कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट और स्पेस बार एक साथ प्रेस करके जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये आर्ट बोर्ड जूम आउट हो गया है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ, विंडो में आकर यहाँ से क्लिक कर दूँगा आर्ट बोर्ड्स को। तो मैं ये रूलर के जो ऑप्शन हैं यहाँ पे सब मेन्यू हैं। यहाँ पे ग्लोबल टू चेंज रूलर है और यहाँ पे शो वीडियो रूलर है। तो मैं इसको यहाँ से आकर विंडो में आऊँगा और विंडो में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास आर्ट बोर्ड्स हैं। मैं इस आर्ट बोर्ड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड है जो कि यहाँ पे 1 लिखा रहा है और यहाँ पे भी आर्ट बोर्ड 1 है। अब मैं यहाँ पर इन तीन जो लाइन हैं इन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें कि आर्ट बोर्ड ऑप्शन मेरे पास हाइड है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रा कर देता हूँ, ड्रा करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ। आने के बाद यहाँ पे जैसे कि कन्वर्ट टू आर्ट बोर्ड है, अगर मैं इसको डिलीट एम्प्टी आर्ट बोर्ड को ख़त्म कर दूँ, ख़त्म करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास आर्ट बोर्ड यहाँ पे हाइड था और मैंने इसको एम्प्टी कर दिया है। जो भी मेरे आर्ट बोर्ड में मौजूद था मैंने उसको ख़त्म करके एम्प्टी करके यहाँ से आर्ट बोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखें एक तो मेरा आर्ट बोर्ड सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आर्ट बोर्ड का ऑप्शन शो हो गया है। अब यहाँ पे नेम है तो आर्ट बोर्ड जैसे मेरे पास आ रहा था यहाँ पे, तो मैं यहाँ से अगर यहाँ से मैं नेम इसका चेंज कर दूँ तो जैसे ही इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रीसेट है तो मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाहूँ। यहाँ पे इसके साइज़ हैं। जो आर्ट बोर्ड मेरा है ये अभी सिलेक्टेड है, कस्टम सिलेक्टेड है। अगर इसको A4 पे क्लिक करेंगे तो ये A4 हो जाएगा। अगर B5 करें, B4 करें, लेटर करें, लीगल साइज़ करें, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी तरह मेरे पास आर्ट बोर्ड आएगा और उसका यहाँ पे साइज़ है। इसे हम विथ और हाइट साइज़ अगर मैनुअली देना चाहें तो हम मैनुअली भी दे सकते हैं। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे विथ ड्रा है। और इसी तरह यहाँ पे ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन हम अभी लैंडस्केप पे है, अगर इसको चेंज करके पोर्ट्रेट पे करेंगे तो ये पोर्ट्रेट पे आ जाएगा। इसी तरह कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, अगर इस पर चेक मार्क लगाएंगे तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे शो सेंटर मार्क्स हैं, शो क्रॉस हेयर्स हैं, शो वीडियो सेफ एरियाज़ है। अब यहाँ पे ये देखें कि वीडियो रूलर पिक्सल एस्पेक्ट रेशो 1 है तो ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है तो इसको हम इसी तरह ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले है इस पे लाकर यहाँ पे इन तीनों पे चेक मार्क लगा लेते हैं। चेक मार्क लगाने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब ये देखें कि यहाँ पे ये जैसे ही मैंने इसके मार्क्स वगैरह लगाए तो यहाँ पे आ गए हैं, ये सेंटर पॉइंट है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे आकर आपको बता देता हूँ रूलर को। अगर मैं यहाँ पे चेंज टू ग्लोबल पे क्लिक करूँ तो तब भी ये ऐसे अब शो होगा क्योंकि मैंने वहाँ से इसको ओपन कर दिया है। शो वीडियो रूलर हैं, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वीडियो रूलर हैं जब हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर में मैंने आपको इससे पहले क्लासेस में बताया है कि जो कि यहाँ पे इफ़ेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ पे वीडियो, तो इसको मैंने डिटेल के साथ इससे पहले क्लासेस में बता दिया है, आपने वहाँ से जाके सीखना है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर में वीडियो की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। हम वीडियो अगर बनाना चाहें तो हम प्रीमियर पे, आफ्टर इफेक्ट पे और अदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो वीडियो एडिटर हैं तो हम उन पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं।
लेकिन अगर उसकी वीडियो की सेटिंग करनी है तो हम यहाँ से जो उसके रिलेटेड कंटेंट है हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम बना सकते हैं। तो एडोब इलस्ट्रेटर में इस तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पे ये वीडियो के रिलेटेड जैसे कि हम वीडियो प्ले करते हैं तो हम यहाँ से इसको रूलर को चेंज करते रहते हैं, तो ये इसी तरह हमारे पास ये रूलर शो होगा। तो मैं यहाँ पे इस आर्ट बोर्ड को अगर सेलेक्ट करूँ स्पेस बार से तो मैं इसको मूव करके यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये रूलर है। तो इस तरह ये वर्किंग करेगा। मैं दोबारा से व्यू मेन्यू में आकर यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ से मैं अगर हाइड वीडियो रूलर पे क्लिक कर दूं तो ये देखें कि यहाँ पे हाइड हो जाएगा। मैं दोबारा से यहाँ पे आके फिर दोबारा शो करके आपको बता देता हूँ। जैसे ही वीडियो उस पर रूलर पे सेलेक्ट करेंगे तो ये वीडियो रूलर यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर इसे वापस हाइड करना चाहें तो यहाँ से हाइड करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस आर्ट बोर्ड पे आ जाता हूँ और आर्ट बोर्ड में आने के बाद यहाँ पे व्यू है, व्यू में आने के बाद यहाँ से हाइड ग्रेडियंट एनोटेटर है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ से एलिप्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ कर दिया अब यहाँ पे मैं कोई भी इसमें ग्रेडियंट को अप्लाई कर देता हूँ। ग्रेडियंट को अप्लाई करने के बाद यहाँ से मैं ग्रेडियंट को अगर सेलेक्ट कर दूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये इसका ग्रेडियंट शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं व्यू में आकर यहाँ पे हाइड ग्रेडियंट एनोटेटर पे क्लिक कर दूँ तो मैंने जैसे ही इस पे हाइड पे क्लिक किया तो यहाँ से जो लाइन थी वो यहाँ से हाइड हो गई है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे व्यू मेन्यू में आकर दोबारा से मैं अगर शो ग्रेडियंट एनोटेटर पे क्लिक कर दूँ तो ये लाइन आ गई है। अब यहाँ पे एक फैसिलिटी यहाँ पे ये मौजूद है कि मैं इस पे आकर डबल क्लिक कर दूँ तो डबल क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट कर दूँ तो मैंने इसके अंदर ये कलर सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे आके इसको यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह हम वन बाय वन यहाँ पे आके और इसमें कलर हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। जैसे जो जो पॉइंट हम लगाएंगे ग्रेडियंट में तो उसके मुताबिक यहाँ पे ये आ जाएंगे और इस तरह हम यहाँ पे कर देते हैं। करने के बाद मैं व्यू में जाकर यहाँ से हाइड कर देता हूँ, हाइड ग्रेडियंट एनोटेटर पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें मैं इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ, यहाँ से कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद ये देखें मेरे पास ये शेप आ गई है और इस तरह रेक्टेंगल बन गया है। आप इस तरह कलर्स को यूज़ करें ग्रेडियंट के तौर पर। अब ये देखें कितना बेहतरीन यहाँ पे ये शो हो रहा है। और मैं इसके स्ट्रोक को यहाँ से नन कर देता हूँ। स्ट्रोक को मैंने नन कर दिया। नन करने के बाद मैंने बाहर क्लिक कर दिया। अब बाहर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसे भी हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद मैं इसे साइड पे रख देता हूँ। साइड पे रखने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि व्यू मेन्यू में आकर यहाँ पे हाइड लाइव पेंट गैप्स है। अब ये कैसे वर्किंग करता है हाइड लाइव पेंट गैप्स, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर इस तरह क्लिक करेंगे। अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जब पेन मैंने टूल को सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पे इसका फिल शो हो रहा है। मैं इसके फिल को नन कर दूँगा। फिल को नन करने के बाद आउटलाइन में इसके कलर आ जाएगा और यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लाकर इसको ऐसे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे गैप हम छोड़ेंगे तो ये गैप कम से कम आपने 12 पिक्सल छोड़ना है। तो इस तरह अगर 12 पिक्सल से ये ज़्यादा होगा तो ये वर्किंग नहीं करेगा। इस तरह मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह वन बाय वन क्लिक करते जाएंगे और इस तरह हम पेन टूल के साथ ड्रॉ करेंगे। और इसकी सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए मैंने कीबोर्ड से स्केप बटन को प्रेस किया है तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म होगी। अगर इसकी सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए यहाँ से सिलेक्शन पे क्लिक कर दें तो तब भी इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह हम क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पर लाकर मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये 3
रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किए हैं पेन टूल के साथ। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर दूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे है लाइव पेंट। लाइव पेंट में पे जैसे ही माउस लेकर आया और इसमें यहाँ पे मैग है। ये तभी वर्किंग करेगा कि जब हम इसको लाइव ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर लाइव पेंट पे और यहाँ से मैग पे करेंगे तो ये तब शो होगा। मैं आपको करके बता देता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं इसे ज़ूम इन कर देता हूँ। मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से ज़ूम इन कर दिया है। ज़ूम इन करने के बाद ये देखें मेरे पास, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास कोई भी इस तरह की लाइन शो नहीं हो रही, किसी भी कलर की यहाँ पे कोई लाइन शो नहीं हो रही। अब मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर ऑब्जेक्ट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे है लाइव पेंट। लाइव पेंट के बाद यहाँ पे इसका सब मेन्यू है मैग। तो मैंने मैग पे क्लिक किया, यहाँ पे ये रेड लाइन शो हो रही है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर ये 12 पिक्सल से अबव होगा तो इस पर अप्लाई नहीं होगा। कम से कम ये 12 पिक्सल ज़रूर होना चाहिए, तो तब ये इस पे इस तरह शो होगा। अब ये देखें कि यहाँ से ये टेढ़ी है लेकिन यहाँ पे फिर भी ये शो हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ से इसका एक लाइन यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन ये इसके साथ ये फिर भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे गैप है तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसमें कलर नहीं है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाऊँगा और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाने के बाद फिर इसी तरह लाइव पेंट पे जैसे ही माउस लेकर आया और यहाँ पे है गैप ऑप्शन है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये देखें कि ये गैप डिटेक्शन है और इसमें पेंट स्टॉप एट कस्टम गैप्स है। तो मैं यहाँ से अगर चेंज कर दूँ तो यहाँ से मैं चेंज करूँ, मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि यहाँ पे ये जो वैल्यू शो हो रही हैं ये अगर हम चेंज करेंगे तो सिर्फ कस्टम पे ये आएंगी लेकिन बाकी अदर्स पे नहीं आएंगी। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ से ये हाइड हो गया है। अब मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर दूँ तब भी ये यहाँ पे हाइड है। मैं लार्ज पे क्लिक करूँ तब भी यहाँ पे हाइड है। अगर मैं इसे कस्टम कर दूँ, कस्टम करने के बाद यहाँ से वैल्यूज़ को मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो मैं इस पर जैसे जैसे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से चेंज होगा। अब यहाँ पे गैप प्रीव्यू कलर है तो यहाँ पे लाइट रेड है, तो मैं यहाँ से पहले तो यहाँ पे जो कलर्स हैं यहाँ से चेंज करूँ। जो कलर आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करें और हर कलर का यहाँ पे नेम भी मौजूद है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ दोबारा से। यहाँ से अगर क्लोज़ करेंगे तो इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ से ये प्रीव्यू है, हम देख सकते हैं प्रीव्यू करके। अब मैंने यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर दिया है। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। यहाँ पे ये देखें कि पहले यहाँ पे कोई भी इस तरह का की लाइन मौजूद नहीं थी, अभी यहाँ पे भी रेड लाइन शो हो रही है। अब मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ से हाइड लाइव पेंट पे क्लिक कर दूँ तो जैसे ही मैंने यहाँ से हाइड लाइव पेंट पे क्लिक किया तो यहाँ से जो रेड लाइन थी वो हाइड हो गई है। मैं दोबारा लेकर आना चाहूँ तो यहाँ से व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से शो लाइव पेंट गैप्स पे क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से मेरे पास शो हो जाएंगी। तो इस तरह यहाँ पे ये ऐसे ही वर्किंग करेगा लाइव पेंट वाला। तो यहाँ से आपने सबसे पहले इसको यहाँ से पेन टूल के साथ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद लाइव पेंट पे जाना है। लाइव पेंट पे जाने के बाद ये गैप बाद में काम करेगा लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैक करेंगे तो तब ये जब मैक होगा, मैक होने के बाद गैप ऑप्शन पे जाकर इस पर वर्किंग करेंगे तो तब ये अप्लाई होगा। और पहले यहाँ पर मौजूद यहाँ पे कोई कलर नहीं था। मैं अब देखो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये शो होगा, मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये शो नहीं होगा। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें पहले लाइन यहाँ पे नहीं थी, जब यहाँ पे गैप ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओके किया है तो यहाँ पे भी लाइन आ गई है। मैं यहाँ पे व्यू मेन्यू में आकर इसको हाइड लाइव पेंट गैप्स को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ से शो करना चाहूँ तो यहाँ से मैं दोबारा शो कर सकता हूँ। तो आपने इसको ऐसे ही यूज़ करना है, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हाइड कॉर्नर विजिट को और इस तरह जितने भी इसके सब मेन्यू हैं तो इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल के साथ सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।